न्यूज स्टेट की मुहिम ऑपरेशन पार्किंग जारी है। नोएडा में पार्किंग के मकड़ जाल को एक्सपोज करने के लिए हमने नोएडा अथॉरिटी से कुछ सवाल पूछे थे। हमने अथॉरिटी से नोएडा में वैध अवैध पार्किंग कहां पर है, इनकी पूरी लोकेशन, पार्किंग जिन ठेकेदारों को दी गई है उनकी लिस्ट, नो पार्किंग जोन के बारे में, प्राधिकरण की गाइडलाइन के बारे में जानकारी मांगी। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने सभी सवालों का जवाब एक लाइन में लिखकर भेज दिया कि सूचना संकलित नहीं है और जवाब ऑफिस आकर ले जाए। सूचना क्रांति के दौर में यह जवाब चौंकाने वाला तो जरूर था, लेकिन फिर भी आम जनता के हित में हम नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस पहुंच गए। लेकिन यहां पहुंचकर हमारा विश्वास पक्का हो गया कि प्राधिकरण के अधिकारियों का इरादा सूचना देने का है ही नहीं, क्योंकि हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस और फिर वहां से किसी तीसरे ऑफिस घुमाया जाता रहा। लेकिन हमने जो सूचना मांगी थी वो ना देकर 7 पेज की एक आधी अधूरी जानकारी की लिस्ट थमा दी गई। इन सब से एक सवाल उठते हैं कि क्या नोएडा अथॉरिटी और पार्किंग माफिया एक हो गए हैं? बड़ी खबर ऑपरेशन पार्किंग पर एमएसएमई संगठन के अध्यक्ष का बड़ा बयान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन पार्किंग पर एमएसएमई संगठन के अध्यक्ष का बड़ा बयान। उन्होंने कहा शहर की पार्किंग व्यवस्था की प्लानिंग ठीक नहीं, पार्किंग पर खर्च हुए करोड़ों रुपए का फायदा जनता को नहीं मिला, पार्किंग व्यवस्था से औद्योगिक इलाकों में कोई राहत नहीं, यह कहना है सुरेंद्र नाटा का। अफसरों की गलत प्लानिंग से व्यवस्था चौपट हो चुकी है। एमएसएमई संगठन के अध्यक्ष का कहना है पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम नहीं लग रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन पार्किंग पर एमएसएमई संगठन के अध्यक्ष का बड़ा बयान। नोएडा प्राधिकरण की पार्किंग पॉलिसी और पार्किंग ठेकेदारों को लेकर न्यूज़ नेशन नेटवर्क लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। शहर के लोगों से बात की, हर वर्ग के लोगों से बात की और कई सेक्टरों में जाकर हमने दिखाया कि किस तरीके से पार्किंग में धांधली की जा रही है। ट्रैफिक सेल जो नोएडा प्राधिकरण का, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एमएसएमई उद्योग के एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ सुरेंद्र नाटा जी मौजूद हैं। सर, काफ़ी एमएसएमई की कंपनियाँ हैं यहाँ, इस पार्किंग व्यवस्था को लेकर क्या सवाल आपके जहन में आता है? क्या ये सही चल रहा है? आज मुख्य समस्या जो बनी हुई है नोएडा में वो पार्किंग की बनी हुई है, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है। ये लोग क्या करते हैं पता नहीं। अच्छा, उसमें इतनी सब बदमाशी चल रही है कि ठेकेदार है, ठेकेदारों को टारगेट दिए गए हैं, वो उतने पैसे तो रोजाना उनको जमा देने ही देने। तो उसके लिए हमने सीईओ साहब से रिक्वेस्ट की गई थी। अभी एक प्लेटफार्म से मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट की कि एमएसएमई की हेल्प कीजिए, उनको परेशान ना किया जाए। तो लेकिन ये लोग आर्थिक बोझ डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अब पार्किंग का ले लें आप, जगह जगह मतलब गाड़ी निकलने की जगह नहीं है। बहुत से लोग आज आते हैं हम लोगों को विजिट करने के लिए, लेकिन गाड़ी खड़ी नहीं करने की जगह मिलती है तो वो लोग वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में कहाँ से व्यापार फलेंगे फूलेंगे? और एमएसएमई वर्ग का जहाँ है, अब आप देखें फेज 1 में सेक्टर 10 में ही ले लें आप, 1450 इंडस्ट्रियल प्लॉट है, छोटे छोटे प्लॉट हैं और आजकल हर प्लॉट में गाड़ी हो गई है और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, और कोई विजिटर आते हैं तो वो बेचारे परेशान होके जाते हैं। तो इस पे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल गया। अब कुछ हमारे उद्यमी जाते हैं बैंकों में, बैंक में इनकी पार्किंग लाइन है, उसके अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं, बावजूद उसके गाड़ी टोह लेके चले जाते हैं। और भी लोग हैं, उद्योग चलाने वाले मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके का ये पार्किंग प्रणाली है, क्या चाहते हैं? सही चल रहा है सब? सर, सही तो कहीं से कहीं नहीं चल रहा। आज ये देखो ना कि फैक्ट्री चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अपनी फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करना असंभव हो गया है, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। अगर कहीं पार्क करने लगाते भी हैं गाड़ी तो घंटों के हिसाब से वसूली की जाती है। अब उद्योग चलाएं या इनको पार्किंग का पे शुल्क देते रहें, बड़ी समस्या है इसी के लिए। एम्प्लॉय भी आपके आते होंगे 10,000 15,000 सैलरी वाले, वो लोग अगर पार्किंग देंगे तो फिर दूसरी जगह नौकरी तलाशते होंगे। बिल्कुल सही बात है, वो तो नौकरी दूसरी जगह तलाशेंगे। जब उनको पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी तो नौकरी तलाशेंगे ही, कैसे उद्योग चलेगा फिर? देखिए, बेसिक ज़रूरत होती है पार्किंग और सड़कें। उन बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण की प्रणाली है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो फिलहाल सवालों में है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण के सीईओ द्वारा आश्वासन दिया गया, नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 2
से 3 दिन हो गए हैं लगातार हम इस मुहिम को चला रहे हैं। जो असर सड़कों पर दिखना चाहिए वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि सरकार या नोएडा प्राधिकरण के सीईओ किस तरीके का एक्शन लेंगे ताकि शहर वासियों को पार्किंग एक सहूलियत लगे, ना कि सरदर्दी लगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और ऑपरेशन पार्किंग को लेकर लगातार हम दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, सीईओ अगर निर्देश भी देते तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। और नोएडा के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, सैयद आमिर हुसैन, साथ ही साथ सैयद ओवैस अली हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा अनिल यादव सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करते हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से नाटा से बातचीत की, सवाल है कि अभी तक ये हम लोग जान रहे थे कि रेजिडेंशियल इलाके के आसपास या मुख्य द्वार पर या फिर कहे जहां कॉमर्शियल इलाका है वहां ये पार्किंग, अब तो पता चल रहा है कि जहां इंडस्ट्रियल इलाका है वहां भी ऐसी स्थिति है, वहां के लोग भी परेशान हैं, फैक्ट्री वाले परेशान हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल, अगर नोएडा की कल्पना की बात की जाए तो औद्योगिक नगरी के तौर पर इसको बसाया गया था और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो उद्योगों को बढ़ावा देने की थी। शुरुआत में जब शहर को बसाया गया, उद्योग लाए गए, कई बड़ी कंपनियां लाई गई और उनमें रहने वाले लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके की तस्वीर इस शहर की बदल रही है, एक तरफ हाई राइज इमारतों को प्राथमिकता दी जाती है और दूसरी तरफ जो उद्योग चलाने वाले उद्यमी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, इसके अलावा लोगों को रोजगार देते हैं और जीडीपी बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। अगर किसी को कोई फैक्ट्री का अलॉटमेंट किया जाता है प्राधिकरण की तरफ से और वहाँ पर रोड चौड़ा है या वो 2 हिस्से उसके ओपन हैं, ऐसी साइड की फैक्ट्री के प्लॉट की जो कीमत है वो पहले से ही ज़्यादा ले ली जाती है। लेकिन जब उनकी फैक्ट्री या कंपनी का संचालन होता है, पता चलता है रातों रात उसके सामने पीली पट्टी खींच दी गई। अब उनके एम्प्लॉय और खुद कंपनी के मालिक वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पैसा देंगे। इस नियमावली को लेकर जो भी यहाँ उद्योगपति हैं, चाहे एमएसएमई की बात कर लें या बड़े उद्योग चलाने वाले लोगों की बात कर लें, उनमें सीधे तौर पर नाराजगी है। ये तक उद्योगपतियों का कहना है कि औद्योगिक सेक्टरों में पार्किंग बनाई गई थी, मल्टी लेवल पार्किंग 1000 करोड़ रुपए प्राधिकरण ने लगाए, लेकिन उनका फायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी प्लानिंग सही नहीं थी। हर एक सेक्टर में एक जगह पार्किंग की जगह निश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन वो प्लानिंग ऐसी थी कि फैक्ट्री से मल्टी लेवल पार्किंग की दूरी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। ऐसे में उनके यहाँ आने वाले गेस्ट या कर्मचारी या खुद कंपनी के मालिक किस तरीके से इस पार्किंग सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इन पार्किंग में जो बड़ी बड़ी कार कंपनियां हैं उनको जगह दे दी गई है, वहां पर यार्ड बना दिए गए हैं। तो तमाम तरीके के सवाल उद्योग चलाने वाले लोग अब इस पार्किंग व्यवस्था पर खड़े करने लगे हैं। खास तौर पर बाजारों को लेकर हमने तस्वीर दिखाई थी, या ऐसी स्कूल कॉलेज के सामने तमाम जो पार्किंग में अनियमितताएं हो रही है उसके सवाल उठाए थे। लेकिन अब उद्यमी भी सामने आए और उनका साफ तौर पर मांग है कि सरकार और नोएडा की प्राधिकरण इस नियमावली में बदलाव लेकर आए ताकि आसानी से वो अपना उद्योग चला सकें। उद्यमियों को ये भी कहना था कि फैक्ट्री के बाहर अगर वो अपनी बाइक या कोई भी वाहन पार्क करते हैं और उसका पार्किंग शुल्क अगर कर्मचारी से लिया जाता है तो कर्मचारी नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसे में उद्योग चलाने वाले लोग उस भार को भी उठाते हैं, उस पैसे को भी वो जमा करते हैं। आर्थिक नुकसान होता है, मेंटली नुकसान होता है और जाम की जो तस्वीर है वो तो सभी लोग देख ही रहे हैं। राहुल, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दे, जिस तरीके से दिक्कत लगातार बढ़ रही है, हर एक वर्ग सामने आ रहा है। पार्किंग व्यवस्था पर एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का बड़ा बयान, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था पर एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का बड़ा बयान। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दिया बयान। कंपनियों के बाहर पार्किंग का प्रोसेस गलत है, यह कहना है विपिन मल्हन का। अपनी ही कंपनी के सामने पार्किंग का पैसा देना पड़ता है। पार्किंग वसूली की वजह से कर्मचारी नौकरी छोड़ते हैं। कंपनी के मालिकों को पार्किंग का खर्च उठाना पड़ता है। नोएडा शहर को औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है और प्रदेश सरकार देशी नहीं बल्कि विदेशी निवेश भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाने की तैयारी में है। लगातार कई देशों का भ्रमण भी किया गया है, लेकिन नोएडा की जो पार्किंग प्रणाली है वो कहीं ना कहीं एक धब्बे की तरह नोएडा की छवि को खराब करती हुई नजर आती है। सड़कों पर जाम और पार्किंग प्रणाली। हमारे साथ एनईए के अध्यक्ष विपिन मल्हन जी मौजूद हैं। सर, इंडस्ट्री
कोई भी कारोबारी बनाता है, खरीदता है, रातों रात उसको पता चलता है कि सामने पीली पट्टी खिंच गई, अब वो अपनी गाड़ी भी पार्किंग देकर लगाएगा। कैसी प्रणाली है ये? देखिए, प्राधिकरण को ये पार्किंग की पूरी पॉलिसी बनानी चाहिए। पार्किंग व्यवस्था आज की डेट में शहर में बहुत ख़राब है। अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी रोड के ऊपर अपनी इंडस्ट्री लेता है तो प्राधिकरण उसका ऑलरेडी चार्ज लेता है उस सड़क बड़ी का, या कॉर्नर की कंपनी है तो कॉर्नर के चार्जेस भी प्राधिकरण पहले से ही उस व्यक्ति से ले लेता है। पर बाद में जब उसे पता चलता है कि मेरी जो कॉर्नर वाली साइड है वो किसी पार्किंग के ठेकेदार को अलॉट कर रखी है, और पार्किंग के ठेकेदार ये कर रहे हैं कि अगर उनको 100 गाड़ी की जगह दे रखी तो वो 500-500 गाड़ियाँ खड़ी करवा रहे हैं। किसी की भी इंडस्ट्री के आगे अननेसेसरी वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करवा के लोगों से पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। ये गलत चीज़ है। इसके ऊपर प्राधिकरण के अधिकारियों को उसके ऊपर नकेल कसनी चाहिए, या प्रत्येक सर्कल का जो भी अधिकारी है उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जितनी गाड़ियों को हमने पार्क करने का ठेका दिया है, क्या पार्किंग का ठेकेदार उतनी ही गाड़ियों के ले रहा है पैसे, या दूसरी सड़कें भी उसने अवैध रूप से कब्जे पे कर ली हैं। और जो भी सड़क पार्किंग वाले कॉन्ट्रैक्टर को दी जाए, प्राधिकरण उसको प्रॉपर लाइन खींच के, प्रॉपर बोर्ड लगा के, प्रॉपर कौन सा ठेकेदार है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर सब उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा है कि लोगों की गाड़ियां भी पार्किंग से चोरी हो जाती हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़े भी बहुत सारे होते हैं। तो एक वहाँ पर एक जेन्युइन इंसान होना चाहिए कि जिसके ऊपर कल को बाद में कोई अगर प्रॉब्लम आती तो कानूनी कार्रवाई भी हो सके। जैसे कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी बड़ी रोड पे खुलती हैं, तो क्या इस पॉलिसी में इस तरीके का बदलाव बेहतर होगा कि इस उन कंपनी वाले लोगों से प्राधिकरण बात करे कि भाई इतना हम पार्किंग से हम पैसा लेना चाहते हैं, आप लोग कितना शेयर करेंगे, ताकि ठेकेदार भी छट जाए? ये एक बड़ा अच्छा होगा कि अगर इसके अंदर प्राधिकरण सीधा स्वयं इन्वॉल्व हो जाए, सीधा फैक्ट्री मालिकों के साथ में, कि अगर आपकी कंपनी में इतनी गाड़ियां हैं तो हम इसका शुल्क आप प्राधिकरण को दोगे, ना कि किसी ठेकेदार को दोगे। तो ये व्यवस्था बड़ी पारदर्शिता वाली हो जाएगी। इसमें ये नहीं होगा कि प्राधिकरण के पास पैसा वो कुछ दे रहा है, वसूल कुछ और रहा है। तो उस चीज़ में कई बार मैंने मनमुटाव होते यहाँ पे देखा है। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो जो प्राधिकरण की पार्किंग प्रणाली है, चाहे इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हों, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, या यहाँ नौकरी करने वाले लोग हों, सभी लोग इससे फिलहाल परेशान हैं। सहूलियत के लिए पार्किंग और सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन वो परेशानी का कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा संबंधित अधिकारी किस तरीके का कदम इस पूरे मामले को लेकर उठाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अमित, विपिन मल्लन ने बड़ी बात कही कि सारा पैसा तो वो जब प्लॉट लेते हैं या फैक्ट्री बनाते हैं, कुछ करते हैं, निवेश करते हैं, तो पैसा अथॉरिटी को दे देते हैं। जहां उनका हिस्सा होना चाहिए, जिस पर उनका हक होना चाहिए, वहां तो ठेकेदार आ जाते हैं पार्किंग के नाम पर। वो पैसा जाता कहाँ है ये भी नहीं पता। आज तक हमने ढूंढने की कोशिश की कि कुछ चीजें मिल जाए नोएडा अथॉरिटी के साइट पे ही, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। सवाल इस बात को लेकर है कि जनता का ही पैसा, जिससे ये नोएडा बसा, रोड बनी, और फिर जनता को ही चोट। बिल्कुल राहुल, देखिए ये वो वर्ग है जो इस शहर की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ इस शहर को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। तमाम तरीके के टैक्स, बिजली के बिल के तौर पर, जीएसटी के तौर पर, ये रोजगार देने के नाम पर इनके द्वारा काम किया जाता है। और ऐसे उद्योगपति जो शहर को बढ़ा रहे हैं, वो अगर पार्किंग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी क्यों नहीं सोच रहे हैं? सबसे अहम मुद्दा इसमें अगर बात करें, किसी भी कंपनी के बाहर अगर प्राधिकरण को पार्किंग देनी ही है, कोई पैसा वहाँ से वसूलना ही है, तो क्यों नहीं उन कंपनी के लोगों से डायरेक्ट बात करके एक अमाउंट फिक्स कर लिया जाए? बिचौलिया बीच में रखने की जरूरत क्या है? ये मांग भी विपिन मल्लन यहाँ पर करते हुए नजर आए। पिछले कई सालों से लगातार नोएडा इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, समय समय पर मांग उठाते रहे हैं। 1000 मीटर तक की फैक्ट्रियों के बाहर से जब क्रेन लगाकर गाड़ियाँ उठानी शुरू कर दी थी तो यहाँ के व्यापारियों ने बड़ा आंदोलन किया था और उसके बाद उस व्यवस्था को खत्म किया गया। फिलहाल 1000 मीटर तक की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके सामने पार्किंग व्यवस्था लागू नहीं की गई है, लेकिन उससे बड़े जो प्लॉट हैं वहाँ पर रातों रात पीली पट्टी खींचकर जिस तरीके की वसूली है, उस पर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्लन द्वारा साफ तौर पर सवाल उठाए गए हैं। और इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि कई कंपनियों में स्थिति ये है
कि अगर कर्मचारी 20 से 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला कर्मचारी 40 रुपये रोज़ की पार्किंग देता है तो वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। नौकरी छोड़कर जाने की सूरत में विकल्प यही बचता है कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए लगाकर अपना एम्पायर खड़ा किया, अपना कारोबार शुरू किया, वो अब उन एम्प्लॉय का जो पार्किंग का खर्चा है वो भी अपनी जेब से वहन करे। फैक्ट्री के बाहर निकलेगा, वहाँ जाम लगेगा, जिस तरीके के नियम के तहत पार्किंग दी जाती है उसको अवैध पार्किंग के तौर पर बदला जाता है। 1 लाइन की जगह 2 लाइन बदली जाती है। 20 रुपये की जगह 80 रुपये वसूलने तक की जो कवरेज है वो हमारी इस ऑपरेशन के दौरान सामने आई है। तो इन तमाम सवालों के जवाब अब उद्योग चलाने वाले लोग भी पूछते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से RWA के लोगों से हमने बात की वो इस व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं, उद्योग चलाने वाले लोग इस व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। आम आदमियों की बात कर लें, स्टूडेंट की बात कर लें, तो कोई भी व्यक्ति इस पार्किंग प्रणाली से फिलहाल खुश नहीं है। जो पॉलिसी है उसमें बदलाव की मांग की जा रही है। जहां पार्किंग दी गई है उन तय जगहों पर, चिन्हित जगहों पर ही पार्किंग हो, जो तय रेट है वही पैसा लिया जाए। इस तरीके की मांग भी मार्केट और तमाम जो ऐसे कॉमर्शियल इलाके वहां पर पार्किंग में होनी चाहिए। तो फिलहाल अब देखना यही है राहुल कि अगर उद्योगपति भी खुश नहीं है, RWA के लोग भी खुश नहीं है, स्टूडेंट भी खुश नहीं है, तो ऐसी पॉलिसी को प्राधिकरण लागू करके क्या साबित करना चाहता है। एक तरफ प्रदेश सरकार विदेश से निवेश लाने की बात कर रही है, कई विदेशी कंपनियों की स्थापना यहाँ पर हुई है, उसके बावजूद अगर इन छोटी छोटी चीज़ों की प्लानिंग में बदलाव नहीं किया जाएगा तो किस तरीके की सूरत आने वाले समय में होगी। रोजाना शहर के अंदर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें, नोएडा पुलिस की बात करें, तो वो जाम लगने के कारण दबाव में रहती है। कई बार ट्यूट हो जाते हैं, अधिकारी हरकत में आते हैं, बड़े अधिकारी आदेश देते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो वो रोड पर जाकर उन गाड़ियों को कैसे हटाए जो पार्किंग दी गई है। ठेकेदार के साथ भी कहा सुनी होती है। एक चीज और निकल कर आई है राहुल इस पूरे कवरेज के दौरान कि जितने भी पार्किंग के ठेके हैं वो पुलिस के साथ समन्वय बनाकर नहीं दिए जाते। पुलिस के पास लिस्ट तक मौजूद नहीं होती। आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि बात फिर होती है पुलिस वालों की कि देखिए ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं और कारगुजारी होती है ऐसे ठेकेदार और अथॉरिटी के लोगों को लेकर। जाहिर तौर पर स्पीच हमारे साथ जुड़े हैं जसवंत सिंह सैनी, मंत्री यूपी सरकार। मंत्री जी, सवाल यही है कि 8 साल से ज्यादा योगी सरकार को हुआ है, कामकाज को लेकर तो सवाल उठाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कोई कहीं सवाल खासतौर पर नोएडा को लेकर बनता है तो किस तरीके का जवाब है आपका? क्योंकि इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि प्राधिकरण में मनमानी हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पिछले 8 वर्षों से काम कर रही है। भ्रष्टाचार के प्रति भी और अपराध के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर सरकार काम कर रही है। कहीं पर भी अगर कोई समस्या पैदा की जाती है तो उसका समाधान भी सरकार के स्तर पर हो रहा है। पार्किंग की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका त्वरित गति से समाधान करने का प्रयास हर समय सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा हो रहा है। मंत्री जी, आमतौर पर पार्किंग की अगर बात करें तो ये बनाने की कुछ ना कुछ नियमावली तो होती ही होगी ना? हाँ, सबकी नियमावली से चलती है और नियमों का पालन हमारी सरकार के माध्यम से, सरकार के प्राथमिकता के आधार पर है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन ना हो। ऐसी कोई समस्या कहीं होगी तो उसको दिखवा दिया जाएगा और जहाँ पार्किंग है अधिकृत रूप से वहीं पार्किंग में मेरा जनता से भी निवेदन है कि वो पार्किंग नियमों का उल्लंघन ना करें। पार्किंग जहाँ है उचित पार्किंग पर अपनी गाड़ी पार्क करें और नियमों का पालन करें और उसके मतलब नियमों को कहीं भी किसी प्रकार की ढिलाई की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसका समाधान भी किया जाएगा। मंत्री जी, एक सवाल है आपसे कि क्या इस समस्या पर अधिकारियों से भी बात करेंगे? हाँ, अधिकारियों से भी बात करके जहाँ भी कोई समस्या है, इस प्रकार की कोई सूचना मिलेगी तो उसका भी संबंधित अधिकारी से बात करके उसका समाधान कराया जाएगा। बड़ी अच्छी पोटेंशियल है वहाँ और वहाँ उद्योग के साथ साथ वहाँ शिक्षा का भी बड़े संस्थान हैं। हर क्षेत्र में नोएडा आज प्रगति के पथ पर है और वहाँ से लोगों को लाभ भी मिल रहा है। धन्यवाद जसवंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि इस पूरे मामले में अधिकारियों से बातचीत आप करेंगे। तो इस बीच बड़ी खबर बता दें, ऑपरेशन पार्किंग पर बोले मंत्री जसवंत सिंह सैनी। सरकार स्तर पर समाधान हो रहा, पार्किंग की समस्या के समाधान का प्रयास हो रहा, सब कुछ नियमों से चलना चाहिए, ये कहना है मंत्री जसवंत सिंह सैनी का। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिस तरीके से बातचीत में उन्होंने अपनी बात रखी है, कहा सरकार स्तर पर समाधान हो रहा, पार्किंग की समस्या के समाधान का प्रयास हो रहा। और लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक सवाल आपसे करना है कि मंगलवार से लेकर आज तक हम लोगों को आश्वासन ही मिला है, लेकिन क्या 5 साल जो सवाल आपने किए उसका जवाब मिला? मुझे राहुल पर्सनली लगता है कि अब तक अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी है। क्यों? सवाल आज भी वो सवाल मुंह बाए खड़े हैं। एमएसएमई सेक्टर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का आपने बयान सुन लिया, वो परेशान। आपने जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट परेशान, इंडस्ट्री परेशान, आरडब्ल्यूओ परेशान, पूरा नोएडा परेशान है। लेकिन वो परेशानी अभी तक अधिकारियों को, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रही है। आप सोच के देखिए, जो सुविधा के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन जब वो पॉलिसी हमारे जंजाल बन जाती है, लेकिन उस पॉलिसी को बदलने की तो बात बहुत दूर की बात है, उस पर सोचने को तक तैयार नहीं हो रहे हैं। सिचुएशन वही की वही खड़ी है। पूरा मतलब इंडस्ट्री परेशान है, जिससे ये सोची कि इतने इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, ये क्या मैसेज जाएगा छोटी छोटी खराब चीज़ों का, ये क्या मैसेज बाहर तक जाएगा। जो फॉरेन से इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं नोएडा में, सब चीज़ों को धता बताते हुए अथॉरिटी को, मैं जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है और मुझे लगता है दर्शकों को भी यही फील हो रहा होगा कि अथॉरिटी के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं। और मंत्री जी का भी जवाब मैं आपको राहुल बता दूं, बिल्कुल रटा रटाया जवाब। कई मंत्री, लोकेश एम सर, सीओ सर, ये उस दिन वादा किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। सिंगल कार्रवाई नहीं। और मैं तो कह रहा हूं सिर्फ ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो, जो ठेकेदारों को, जिनको नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी है, उन जेई के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप सही बात, क्योंकि जेई की वो ड्यूटी है ना कि नियंत्रण में रखना, उसकी लापरवाही, जो लापरवाही कर रहा है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसको देखना। लेकिन जीरो, मतलब आप सोचिए कोई असर ही नहीं है। तो अब तो कार्रवाई उन जेयू के ऊपर भी होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी, हम कह रहे हैं क्यों जेई के ऊपर ही कहें, जो संबंधित अधिकारी है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकेश एम सर उस दिन यहां पर आश्वासन देकर गए थे कार्रवाई होगी, लेकिन हमें इंतजार है, दर्शकों को इंतजार है, नोएडा को इंतजार है, वो कार्रवाई आखिर कब होगी। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अनिल, एक बात तो कह सकते हैं कि आखिर किसको शह मिली है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है? आप इसे समझ रहे हैं? हमने तो इस चादर का एक धागा पकड़ा और जब खुलना शुरू हुआ तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ गई। एक बात और बता दूं, इससे जो सबसे ज्यादा जिसके हौसले बुलंद हो रहे हैं ना, वो हौसले बुलंद हो रहे हैं ठेकेदारों के, अवैध ठेकेदारों के। मतलब जो सब चीजों को धता बताए हुए हैं, उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं। 4 दिन बाद, लगातार 4 दिन से हम खबर दिखा रहे हैं, एक एक बारीकी हमने हर अधिकारी को बता दी। हर मंत्री को भी हमने, जो ये औद्योगिक विकास के मंत्री हैं, जिनका सीधा डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी इन्हीं का डिपार्टमेंट है, इनको बता दिया गया, एक एक अधिकारी को बता दिया गया, आरटीआई डाल दी गई, सांसद को बताया गया, मुंह आए खड़े हैं, सांसद को बताया गया, विधायक को नहीं। इस कार्रवाई के ना होने से सबसे ज्यादा जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो उन अवैध ठेकेदारों के हो रहे हैं, उनकी मनमानी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। राहुल, तनवीर जफर अली जी, पूर्व एडिशनल सीईओ नोएडा, हमारे साथ जुड़े हैं। तनवीर जी, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? तनवीर जी, आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। मैं कोशिश करवाता हूं उसे सही करवाने के लिए। तनवीर जफर जी, लगातार मंगलवार आपकी आवाज बहुत कम मुझे सुनाई दे रही है। मैं सही करवाता हूं पीसीआर से। तनवीर जी, एक सवाल आपसे यह है कि क्या काम करने का यही तरीका है क्या अथॉरिटी का? अगर पार्किंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब देना चाहिए। ये तो हमें लग रहा है कि कौन युधिष्ठिर पैदा होगा जो यक्ष प्रश्न का सवाल देगा। यक्ष प्रश्न भी नहीं है हमारे तो सवाल ऐसे जो कि जनता के हित से जुड़े हुए थे, और जब जानने समझने की कोशिश की गई तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, अथॉरिटी का ये तरीका है, ये तो अथॉरिटी के अधिकारी जवाब देंगे। मैं तो इस समय अथॉरिटी में नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी पहले था, मैं रिटायर्ड हूँ, नंबर 1। और सवाल पूछा जाएगा तो अथॉरिटी वाले ज़रूर जवाब देते हैं। बहुत सीईओ हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अधिकारी में से गिने जाते हैं। मुझे नहीं पता अभी एक्चुअली क्या कंफ्यूजन चल रहा है, वो अनिल यादव जी आपको बताएंगे। किसी की अच्छाई बुराई का सवाल ही नहीं जफर अली साहब। एक छोटा सा हमने है ना जनता के हित में, नोएडा के जनता वासियों के हित में एक सवाल पूछा था। जो ये पार्किंग पॉलिसी है नोएडा की,
हमने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें कुछ प्रश्न हमने किए थे, उन प्रश्नों के सवालों के जवाब आज तक अथॉरिटी ने नहीं दिए। सर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग उसके बाद स्टार्ट की, हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग स्टार्ट करी, इतनी लापरवाही मिली, इतनी साठगांठ मिली, हर जगह जितना एरिया तय किया गया है ठेके में उससे ज़्यादा में पार्किंग हो रही है, जितने एरिया के बाहर हो रही है। अवैध ठेकेदार वहाँ खड़े हैं, बिना वर्दी के खड़े हैं। पार्किंग पॉलिसी सर पूरी इंडस्ट्री परेशान है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं हो रहा। तो सर किसी की अच्छाई बुराई पे किसी अधिकारी से हमारा सवाल नहीं है, हमारा सवाल उस सिस्टम से है, उस पॉलिसी से है। उस पॉलिसी में आखिर ऐसा क्या है जिस पे बात तक करने को तैयार नहीं है, इतनी खामियां देखने के बाद सर। और आपसे सवाल सर इसलिए है क्योंकि आप अथॉरिटी में रहे हैं, आपको सिस्टम पता आपके है। सवाल बिल्कुल जायज हैं। आपका सवाल यादव जी बिल्कुल ठीक है, और अगर आप सवाल पूछते हैं आरटीआई में या कैसे भी, तो उसमें अथॉरिटी के अधिकारियों को जवाब देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो धांधली से पार्किंग होती है या बिना अनऑथराइज पार्किंग जो चल रही है उसके जो धांधली हो रही है बहुत गलत है, इसको बहुत सख्ती से एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन अथॉरिटी ले रही है ये उनको बताना चाहिए, पब्लिक की जानकारी में होना चाहिए। इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, पारदर्शी प्रशासन इसी को कहते हैं, और यही होना चाहिए। जफर अली साहब, आप खुद निवासी है नोएडा के, क्या कभी आपने पार्किंग को लेकर कोई समस्या झेली है? आप एक आम नागरिक की तरीके से बताइए सर। अभी भूल जाते हैं कि आप पूर्व अधिकारी रहे नोएडा अथॉरिटी के। नहीं, पार्किंग, हाँ मैंने मैंने एज अ नागरिक की हैसियत से भी मैं पार्किंग करी है मैंने, और दिक्कत होती है मुझे कि जहां पर आप जो कह रहे हैं ना कि एरिया से बढ़ा के पार्किंग करते हैं ये, जी सर। तो अक्सर मैंने देखा है, जैसे मैंने गाड़ी खड़ी की 41 की मार्केट की जो पार्किंग की लिमिट है उससे भी आगे मान लीजिए गाड़ी खड़ी करी, तो वहाँ भी वो पहुँच जाता है लेने के, लाओ पैसे लाओ साहब। अरे मैंने कहा भाई पूरी नोएडा की सड़कें तुम्हारी थोड़ी हैं। तो एक तो ये, दूसरा कोई एक ऐसी उनके पास ना तो कोई यूनिफॉर्म है ना कोई आईडी है कि भाई हम अथॉरिटी के जो है वो ऑथराइज्ड पार्किंग एजेंट हैं, हमें पैसा चाहिए। आपको ये नहीं पता आप पैसा दे किसको रहे हैं, वो एक पर्ची आपको निकाल के दे देता है, उस पर्ची की क्या वैल्यू है? सर यही हमारी मुहिम है, यही हमारा सवाल है सर, यही हमारा ऑपरेशन पार्किंग है सर। जब आप खुद सोचिए, आप इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, इतने नियमों का आपको सब कुछ पता है, आप खुद नियम बनाने वालों में से रहे हैं सर। आप जैसे अधिकारी के साथ, पूर्व अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है? सोचिए, आम जनता के बारे में सोचना होगा अथॉरिटी को, इंडस्ट्री के बारे में सोचना होगा सर, एमएसएमई सेक्टर के बारे में सोचना होगा सर, इंस्टीट्यूशन जो लगाए हुए उनके बारे में सोचना होगा सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। क्योंकि पार्किंग, देखिए पार्किंग की समस्या क्यों है, क्योंकि आप इसको उस तरह से देखिए, गाड़ियां इतनी बेतहाशा बढ़ रही हैं, हर दिन बढ़ रही हैं, जिसकी कोई इंतहा सर नहीं। मैं माफी चाहूंगा सर, आपकी बात काट रहा हूं। मैं बहुत साल पहले सिंगापुर गया था, 20-25 साल पहले, तब मुझे याद है। सर मैं माफी चाहूंगा जफर अली साहब, आपकी बात काट रहा हूं। क्या पैसे शुल्क लेने से गाड़ियां घट जाएंगी क्या? ये मैं क्योंकि कई अधिकारियों की बात सुन चुका कि गाड़ियां बढ़ रही हैं। सर क्या गाड़ी का शुल्क लेने से, पार्किंग चार्ज लेने से क्या गाड़ियां नोएडा से घट जाएंगी? बस इतना बता दीजिए सर। मैंने ये नहीं कहा आपसे, मैंने ये कहा कि सब चीज़ें केवल एक पार्किंग ही समस्या नहीं है, उस पार्किंग वो क्यों है वो समस्या, उससे बहुत सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न, मेरी बात को पहले 1 मिनट की बात सुन लीजिए। जी सर। वहाँ मैंने पूछा भाई आप गाड़ी क्यों, मेरे दोस्त थे कि साहब गाड़ी नहीं रखते हैं, हम तो वॉक करके जाते हैं 5 मिनट, वहाँ से बस पकड़ते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफिस पहुँच जाते हैं। मैंने कहा गाड़ी क्यों नहीं रखते? बोले यहाँ तो पार्किंग अपने घर के बाहर खड़ी करना भी बहुत चार्जेस लगते हैं, बहुत महंगी है पार्किंग। तो वहाँ दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो गाड़ी हम लेते हैं गवर्नमेंट डिस्करेज करती है, आप गाड़ी कम से कम खरीदें। मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी उन्होंने ली, तो 10 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 20 लाख की गाड़ी आप लेंगे, 20 लाख गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मगर उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वैसा होना चाहिए, जो मैं समझता हूं अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। हमें अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारना पड़ेगा। तनवीर सफर जी, आप जो बता रहे हैं वो समझ सकते हैं, वो आपका इशारा जिधर है उससे समझा जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये भी तय होना चाहिए ना।
कल को मैं एक गाड़ी लेके आता हूं, पार्किंग के लिए जगह ढूंढता रहूं या कहीं पार्क कर दूं, तो जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी और पुलिस की है। बस वही मैं कहना चाह रहा हूं। अब तो हमें लगने लगा पुलिस की कम, अथॉरिटी की ज्यादा है। जफर सर, आप तो काफी ईमानदार ऑफिसर रहे हैं। एक सवाल आपसे सिर्फ इतना है और एक सुझाव है सर, जो भी पॉलिसी बनती है ना सर, वो जनता की सुविधा के लिए बनती है सर, लेकिन जब वो सुविधा जंजाल बनने लगे तो पॉलिसी किस काम की सर? बिल्कुल ठीक। ये सवाल अनिल यादव जी के सवाल को आप पूरा कीजिए तनवीर जी। इस बीच आमिर हुसैन हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, जहां आप खड़े हैं वहां की स्थिति और आज दिन भर आपने क्या देखा, ये दर्शकों को बताइए, आंखों देखी, क्या रहा आज दिन का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझिए। ये समस्या है और इस समस्या को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं ये है सेक्टर 110 और सेक्टर 110 में अभी आपको पहले रोड दिखाते हैं। यहां पे आप सामने रोड देखिए, थोड़ा सा चलते हुए मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे। ये रोड जो है सेक्टर 10 में जो बड़ी संख्या में ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बनाई गई थी, लेकिन इस सेक्टर 110 के ठीक आधी सड़क पर आप देखिए पार्किंग है, ठीक आधी सड़क पर। मतलब अगर ज्यादा जाम, यहां पे जाम की स्थिति अगर हो तो ये शायद ये जो गाड़ियां खड़ी हुई है ना, ये दरअसल फिर इसके सामने रोड अटकाएंगी। पहला तो ये हो गया कि जाम क्यों लगता है। तो अथॉरिटी को ये देखना चाहिए कि भैया गाड़ी लगा कहां रहे हैं और हमने पार्किंग प्लेस दी कहां है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये है आपका पोस्टर, ये पोस्टर देखिए जो बताता है कि भैया सेक्टर 110 में पार्किंग की फीस कितनी है, और पोस्टर का जो हालत है वो भी आप देख लीजिए कैमरे पे कि ये जर्जर हालत में है। किसी को कोई पता नहीं है कि कहां पोस्टर लगा है, कहां जानकारी भाई साहब आपने दी है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, 220 रुपए जो है पार्किंग चार्ज लिया जाता है, उसके बाद 10 रुपए 1 घंटे के शुरू हो जाते हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि ये जो तमाम दुकानें आप देख रहे हैं सेक्टर 110 के सामने की, क्या इनको भी पैसे देने पड़ते हैं? जी हां, इनको भी पैसे देने पड़ते हैं। ये बिना पैसे के जा नहीं सकते। यहां पर जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको पूरा पैसा देना पड़ता है। भैया आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ये सड़क पर पार्किंग प्लेस है क्या? ये पार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे गाड़ी कैसे आपने खड़ी करवाई? हम थोड़ी खड़ी करवा रहा हूँ। मैं इधर बोला। आप कहाँ काम करते हैं? हम बुला रहा हूँ इधर गाड़ी लगाने के लिए। पार्किंग प्लेस कहाँ पर है? आप कह रहे हो 50 गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। अरे सर इधर लगाता नहीं, इधर लगता है इधर। आप ये बताइए कि आपका पास आईडी कार्ड है? सब चीज है। आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी जेब में नहीं है सर। अभी आपके पास जेब में नहीं है? नोएडा अथॉरिटी से। नोएडा अथॉरिटी से आप हैं, तो आपके पास अभी आईडी कार्ड नहीं है? अभी नहीं है। कैसे जानेंगे कि आप अथॉरिटी से? आप चेक कर लीजिए, ठेकेदार से बात कीजिए, ठेकेदार से बात कीजिए। ये हालत है। अभी देखिए ये नोएडा अथॉरिटी के ये टी शर्ट पहने हुए हैं, है ना? आप ये बताइए, आप लोगों को क्या पार्किंग चार्ज देना पड़ता है? यहाँ पे दुकानों पे काम करते हैं 30 रुपए देने पड़ते हैं जी। 30 रुपए? 30 रुपए एक भाई तो 20 रुपए होता है, 30 रुपए कैसे लेते हैं जी ये सब। हाँ जी, अगर बाइक लगे 2 मिनट पर्ची लगा के चले जाते हैं ये। 2 मिनट में पर्ची लगा के चले जाते हैं। तो ये है सीधे तौर पर लोगों का खून चूसना, यानी कि उनके जेब से पैसा कैसे निकालना है, ये यहां पर अथॉरिटी का अपने आप को बता रहे हैं। ये इनको पकड़ना होगा सबसे पहले। सो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि ये अथॉरिटी की जगह नहीं है, ये पार्किंग की जगह नहीं है। उसके बावजूद यहां पर जो है बाकायदा गाड़ियां लगी हुई हैं और पार्किंग के जो ठेकेदार हैं वो यहीं पे घूम रहे हैं सब। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी जगहें जो हैं वो 50 हैं पूरे नोएडा में और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन पैसा कमा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, कितने ठेकेदार अपॉइंट किए गए हैं और उन्होंने किसको किसको अपॉइंट किया, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। बस क्या है, पैसा कहां से आए, किस तरह से निकाला जाए। जी, बात तो आप सही कर रहे हैं आमिर हुसैन, और इसी की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बोर्ड लगा दिया गया और कह रहे कि पार्किंग है ही नहीं, बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि जो खड़ा करेगा उससे लगेगा कि ये तो पार्किंग है, और बाद में पता चलेगा वहां से जब गाड़ी टो कर ली जाएगी तो नहीं, पार्किंग है ही नहीं, पल्ला झाड़ लेंगे। ऐसे ही ठेकेदारों की बात हो रही है। ये मनमाना रवैया अवैध रूप से हम कह सकते हैं ये वसूली हो रही है, लेकिन आंखें मूंदे जब अधिकारी बैठा हुआ है तो फिर भगवान ही मालिक है। आमिर, ऊपर वाला ही मालिक है, अब तो यही कह सकते हैं। अधिकारी सुन नहीं रहे, कर्मचारियों की हरकत देखिए। ऊपर वाला तो मालिक है ही है, लेकिन ये इस तरह से
आपको हम थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं। थोड़ा सा हमको मूवमेंट करना पड़ेगा, आपको तस्वीरें दिखाने के लिए हमें चलना पड़ेगा कायदे से। आपको बताते हैं ये पूरी बेल्ट जो है, दरअसल ये पूरी बेल्ट रोड है। अब रोड आप देखिए, यहां पर 3 लेन हैं। आप बात समझिए, प्रैक्टिकली बात समझिए, ये 3 लेन हैं। दोहरा मापदंड क्यों है, यह भी सवाल खड़ा होता है। दोहरा मापदंड क्यों है? अभी आप छोटी छोटी दुकानों के सामने तो पार्किंग वसूलते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने जब पार्किंग लगती है वहां पे पार्किंग नहीं वसूलते हैं। तो सवाल यह भी है कि दोहरा मापदंड क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है, ये जो पट्टी देख रहे हैं, ये सफेद पट्टी देख रहे हैं, 3 लेन की सड़क आपने बनाई थी। टैक्स किससे लिया था? आम जनता से टैक्स लिया था ना। जब देश के उन्नति के लिए काम किया जाता है तो देश की जनता टैक्स देती है, उसके हिसाब से काम किया जाता है ना। तो 3 लेन की आपने वो बना दी। अब बीच में आपने पार्किंग स्पेस बना दिया। कई जगहों पर पार्किंग जो है बिल्कुल रोड पे होती है। तो सवाल खड़ा यह होता है कि वो पैसा जो आप जनता से चूस रहे हैं, जनता से निकाल रहे हैं, ये इसलिए कि भैया रोड पे गाड़ी खड़ी करके लोग चले जाएं और उसके लिए पैसा जो है निकाल लिया जाए। तो इस तरह की भी देखिए, सेक्टर 110 की पार्किंग ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी बहुत कम गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन सेक्टर 110 की पार्किंग के लिए बाकायदा मैप में इसके बारे में जानकारी दी गई है। करीब 3000 स्क्वायर मीटर के करीब जो है स्पेस है। उस स्पेस में ही गाड़ी खड़ी हो सकती है और सब जगह अलॉटेड है। ये अलग अलग नहीं है, सब जगह अलॉटेड है। उसके बावजूद गाड़ी यहां खड़ी है, गाड़ी वहां खड़ी है, वहां से पैसा लिया जा रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि यहां पे काम करने वाले लोग, वो जब अपनी जॉब के लिए आते हैं तो उनको रोजाना 30-40 रुपए देने पड़ते हैं। शाम तक गाड़ी खड़ी रहेगी तो 100 रुपए से ज्यादा देना पड़ सकता है। आमिर, अभी जो पार्किंग वाले थे वो यहाँ पर 3 जगहों पर डिवाइड है। अभी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए बाकायदा वो अपने आप को अथॉरिटी का बता रहे थे। उनसे पूछे वो किस पद पर है अथॉरिटी में, प्राधिकरण में किस पद पर है वो। एक बार प्लीज उनसे जानने की कोशिश करिए वो किस पद पर है। क्या आप कोशिश कर सकते हैं उससे जानने की? पहले मैं अनिल आपको ये दिखाता हूं। ये पहले तो आप ये देखिए, ये पेड़ों पे छुपा हुआ, पेड़ों में, सुन लीजिए, पेड़ों में ये छुपा हुआ, ये जो आप देख रहे हैं, ये अथॉरिटी का एक बोर्ड लटका हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भैया यहां पर पार्किंग शुल्क शुरू हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि ये पार्किंग जो है यहां पर अलग अलग तरीके से, भैया 1 मिनट आना जरा। आप किस पोस्ट पे हैं? आप नौकर आदमी हो। नौकर आदमी, नौकर की भी एक पोस्ट होती है ना। मालिक कौन है? मालिक कौन है? पूछो अथॉरिटी में भी। अथॉरिटी से बता रहे थे कि प्राधिकरण मिलाओ, से मुझे मालिक से मिलाओ। कहां पर है मालिक? आप मुझे बताइए ना किस पोस्ट पे हैं? अभी तो इन्होंने कहा था प्राधिकरण से। नौकर पर्ची काटता हूँ। आप नौकर हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। अभी तो प्राधिकरण से बता रहे थे। बताइए कि आप हम नौकरी करता हो जाइए, हो रहा मालिक। अरे भाई, आपका नोएडा अथॉरिटी लिखा हुआ है ना पीछे। आप क्या काम करते हो? हम दिहाड़ी पे पर्ची करता हूँ। अरे तो इधर मुंह करने में क्या दिक्कत है आपको? मुंह क्यों छुपा रहे हैं? अभी तक तो नोएडा अथॉरिटी का कर्मचारी बता रहे थे, अब दिहाड़ी वाला बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, मालिक आ जाएंगे। ये बताइए कि आपको ये टी शर्ट किसने दी? मालिक दिया है। आपने मालिक कौन है आपका? है? क्या नाम है मालिक का? मालिक के नाम लिखा है बोर्ड पे। मालिक का नाम ठेकेदार है ना वो? हाँ, ठेकेदार है। ठेकेदार है ना। तो आप कह रहे हैं नोएडा अथॉरिटी में काम करता हूं। किस पद पे काम करते हैं आप? कर रहे हैं, पर्ची काटता हूँ। पर्ची काटते हैं ना, तो आप ये कहिए कि ठेकेदार के अंडर में। हाँ, तो वो रहा ठेकेदार सामने बैठ। ठेकेदार को बुलाइए। तो देखे, ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। गाड़ी पार्किंग में कहां लगानी है वो अपना एक अलग सिस्टम है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से दिया गया जो साइज है, जो प्लॉट का साइज है कि भाई आप इस जगह पर ही अथॉराइज्ड है किसी गाड़ी की पार्किंग लगा करके उससे पैसा निकालने के लिए, वो मसला जो है बिल्कुल अलग हो जाता है जब प्रैक्टिकली हम यहां पर देखते हैं कि गाड़ी कहीं भी लगी है और पार्किंग स्लिप जो है उसमें लटका दी जाती है और पैसा निकाल लिया जाता है, ये कह करके कि ये तो पार्किंग है। भाई साहब, नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग है, क्या वो मार्किंग है जहां पर नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि ये प्लॉट है आपका, इसके अंदर जो गाड़ियां लगेंगी उसी से आप पैसा लेंगे? ये सिस्टम नहीं है। रोड पे पार्किंग लगी है तो नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग, अंदर लगी है तो नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग, ये सब नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग है। तो आम जनता करेगा क्या फिर? ये बताइए, रोड पर अगर गाड़ी खड़ी है, वो कहते हैं पार्किंग की जगह नहीं है, अब ये पार्किंग की जगह है, यहां पर भी वही पैसा, जो रोड पर गाड़ी खड़ी है वहां पर भी वही पैसा
तो चिन्हित करना पड़ेगा कि कहां पर पार्किंग प्लेस आपने दिया हुआ है लिस्ट के आधार पर, उसका मैप आपको लगाना पड़ेगा। जहां अथॉरिटी की लोकेशन है, जहां पर पार्किंग की लोकेशन है, जो वेंडर्स हैं उनका नाम लिखना पड़ेगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, टोल फ्री नंबर देना पड़ेगा, अगर कोई समस्या आती है टोल फ्री नंबर देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें अगर नहीं होंगी तो यह समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो आमिर जो तस्वीरें आपने अभी दिखाई, मुद्दे उठा सकते हैं, आमिर जो तस्वीरें अभी आपने दिखाई हैं उसी गड़बड़ झाले की बात हम पहले दिन से कर रहे हैं। आज हमें 4 दिन हो गए हैं। जो तस्वीरें आपने दिखाई है, जो गड़बड़ झाला आपने दिखाया, उसी गड़बड़ झाले की तस्वीरें, उसी गड़बड़ झाले की बात न्यूज नेशन पहले दिन से कर रहा, न्यूज स्टेट। जो आपके कैमरे ने भी एक्सपोज किया ना सिस्टम को, इस पॉलिसी को, जिस तरीके से आपने एक्सपोज किया, उसी गड़बड़ झाले की हम बात कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग ये बताइए थोड़ा सा कि पार्किंग को लेकर के क्या दिक्कत है, आप लोगों को दिक्कत है भी कि नहीं है? आप लोगों को नहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग को लेकर? क्या दिक्कत है बताइए? पार्किंग को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है, गाड़ियां रोड पे पार्क हो जाती हैं, यहाँ पे निकलने की जगह नहीं रहती है, कभी कभी जाम लग जाता है, बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। तो आप लोग पैसा देते हैं क्या पार्किंग का? हाँ, पैसा लेते हैं लोग पार्किंग का। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, मैं कभी कभी यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे गाड़ी पार्क करता हूँ। महीने भर में कितना पैसा खर्च हो जाता है पार्किंग में? महीने भर में जब भी मतलब यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है तभी 30 रुपया 20 रुपये जो भी चार्ज करता है वो देना पड़ता है। कितना रुपया? 400 रुपये खर्च होता है। 400 रुपये महीने का लेते हैं, 400 रुपये महीने का लेता है पार्किंग का करने का, और बाकी 600 रुपये। पैसा आपको ऑफिस से तो मिलता नहीं होगा? नहीं, ये जेब से जाता है हमारी। आपकी जेब से जाता है, यानी पेट्रोल आप देते हैं, उस पर टैक्स आप देते हैं, आप पार्किंग का पैसा देते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया है जब गाड़ी आपने खरीदी है, यानी रोड टैक्स दिया है आपने, सब कुछ। हाँ, सब कुछ देना पड़ता है। उसके बावजूद जो है आपको अपने ऑफिस जाना है। तो देख लीजिए उदाहरण, ये उदाहरण है कि आपको आपका खून पसीने की कमाई से भी पैसा निकाल लेना है। मतलब आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं, चलिए ठीक है, गाड़ी की सुरक्षा के लिए एक सवाल है, लेकिन डेली जिस कम्यूटर को जो आमिर बात कर रहे हैं, यही बात विपिन मलन कर रहे थे, उसको भी पैसा देना है। यही बात विपिन मलन जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभी जो जिनसे हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से उनके एम्प्लॉइज से पार्किंग का पैसा लिया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है उस एम्प्लॉय के ऊपर। अब सोचिए उन एम्प्लॉय नौकरी छोड़ देता है, उन्हें फिर दूसरा एम्प्लॉय ढूंढे। किस तरीके से इंटरकनेक्टेड सारी चीजें हैं, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। और जो पार्किंग से पैसा लिया जा रहा है, आप सोचिए वो पॉलिसी जो बनाई गई है, सब लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। किसान भी सवाल उठा रहा है, आरडब्ल्यू भी सवाल उठा रही है, इंडस्ट्री भी सवाल उठा रही है, एमएसएमई भी सेक्टर सवाल उठा रहा है, और वह राह चलते राहगीर सवाल उठा रहे हैं, वहां फुटपाथ पर चलने वाला साइकिल वाला भी सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल किसके ऊपर उठा रहा है? इस पॉलिसी के ऊपर। लेकिन पॉलिसी पर बात कौन नहीं कर रहा? अधिकारी। बिल्कुल अनिल, इस बारे में एक पॉइंट मैं आपसे बताऊंगा कि बाकायदा सेक्टर 29 में हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। उस ग्राउंड रिपोर्ट में जो कि एक ठेकेदार के साथ में जो उनके सहयोगी होते हैं, जैसे कि पैसा कलेक्ट करने वाले जो इस तरह के लोग हैं, ये पैसा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनके पास जिम्मेदारी होती है पैसा कलेक्ट करने की। अभी देखिए मुंह छुपा के भाग रहे हैं। दूसरा ये कि वो शख्स मुझसे कहता है ऑन कैमरा कि मुझे 1700 रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ इतनी सी जगह का, 1700 रुपए देने पड़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को इसका मतलब आमिर ये हुआ कि उसने अनिल बातचीत जारी रखिएगा। इस बीच दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं देने शाम तक। और उसके अलावा आते हैं ओवैस लगातार जुड़े हुए हैं, ओवैस से भी बातचीत हो जाए। ओवैस, दिन भर क्या रहा और जहां आप मौजूद हैं वहां भी क्या ऐसी स्थिति है कि सब ऊपर वाला ही देखे, जिम्मेदार से कोई मतलब नहीं? बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि सेक्टर 50 के अंदर हमारी मौजूदगी है। सेक्टर 50 क्योंकि मार्केट का एरिया है, ज़्यादातर यहाँ पे चहल पहल रहती है। और फिर एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि साठगांठ कैसे होती है, क्योंकि अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टका सिर खाजा, इसको पहचानिए। क्योंकि इस तस्वीर में आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही होगी वहाँ तक आपको गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन जो आपको एक गाड़ी की तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है, जो गाड़ी बिल्कुल रोड पे खड़ी है, ये नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग है और गाड़ी आपको रोड पे नजर आ रही होगी। आखिरकार जाम क्यों ना लगे? क्योंकि जो अथॉरिटी की जगह है वहाँ पर गाड़ी नहीं है, सड़क पर गाड़ी है। इतना ही नहीं, 3470 एरिया स्क्वायर मीटर के तौर पे इसको नोएडा अथॉरिटी की तरफ से
दिखाया गया है जो कागजों के अंदर मौजूद है, जिसकी एक ठीक है, कॉपी हमारे लेकिन पास मौजूद है, ओवैस जिसको अनिल यादव ठीक ने है, जो लगातार स्क्रीन कागजों के अंदर दिखाया गया वही है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से उतने बातचीत में ही की थी। पार्किंग हो लेकिन रही है क्या? आपको तस्वीर उतने जो में सामने ही नजर आ रही होगी, पर्ची काटी जा रही है, अलग से भी पर्ची काटी जा रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको ठीक एक तस्वीर सामने जो नज़र आ रही है वही तस्वीर है जो अवैध पार्किंग के रूप में है, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहां पर हमारी मौजूदगी है, ये वाला एरिया जिसको 3470 स्क्वायर मीटर दिखाया गया है जो पार्किंग का है, लेकिन इसके ठीक सामने पूरी तरह से ठेकेदारों के द्वारा जगह को कब्जाया गया है और वहां पर गाड़ियां लगवाई गई हैं। आप देख सकते हैं आड़ी तिरछी गाड़ी भी आपको खड़ी हुई नजर आ रही होगी। यही कारण है कि जाम लगना शुरू हो जाता है, और देखिए जाम लगना शुरू हो भी गया है, क्योंकि एक गाड़ी अगर तिरछी खड़ी होती है तो लगातार जाम की जो तस्वीर है वो बिल्कुल ठीक सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से लगना शुरू होता है। वही साठगांठ कैसे चलती है, आपको इस पूरी जगह पर आप कहीं पर भी जाएंगे आपको कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको एक बोर्ड देखना है, उसको ढूंढना है, तो वो बोर्ड बिल्कुल इस तरह छिपा हुआ होगा कि जिस पे दर लिखी हुई है ताकि कोई पहचान ना सके कि आखिरकार वसूली कितने की हो रही है। ये पूरा हरा भरा पेड़ है और इसके ठीक पीछे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा जिस पे दर लिखी गई है, रकम लिखी गई है साफ तौर पर कि आधे घंटे का चार्ज कितना है, 1 घंटे का कितना है, 2 घंटे का कितना है। लेकिन इस बोर्ड को आदमी कौन कार से उतर कर पढ़ने के लिए आएगा, इसको कौन ढूंढेगा, क्योंकि ये एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। और अवैध वसूली का धंधा जो ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है, ये उसकी एक तस्वीर है, क्योंकि तस्वीर अपना आप में बोलती है, और बोलती हुई तस्वीर ये दिखाती है कि देखिए 20 रुपए की जगह 80 रुपए तक भी वसूल लिए जाते हैं। वहीं 3470 स्क्वायर मीटर का जो एरिया तय किया गया है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, आला अधिकारियों की मिली भगत के साथ जो अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं उनकी साठगांठ ये कहती है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये वो एरिया है जो निर्धारित किया है, लेकिन इसके ठीक सामने की तस्वीर ये बयां करती है कि ये सब जो एरिया है ठेकेदारों के द्वारा कब्जाया हुआ है। जहाँ पर जो गाड़ियाँ आपको खड़ी हुई नज़र आ रही है ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्होंने 80-80 रुपये या फिर ज़्यादा रकम देकर इस साइड में खड़ी की हुई हैं। लेकिन हम आपको यहाँ से चलते हुए एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें समय लगेगा, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है वो सब ठेकेदारों के द्वारा जो अवैध ज़मीन है उसको कब्जाने के बाद यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पर हमने जो पार्किंग का जिनके नाम पे ठेका है उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया था और वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए थे, क्योंकि जब उन्होंने कैमरा देखा तो वो 9-2-11 होते हुए यहाँ से नजर आने शुरू हुए। अधिकारियों के जो दावे हैं, अधिकारियों के जो आश्वासन है वो लगातार मंगलवार ठीक है, ओवैस आपके पास आते हैं। तनवीर जफर अली जी जुड़े हुए हैं। तनवीर जफर अली जी ने जो बात कही वही बात आमिर भी कह रहे हैं। आमिर का रुख करते आ रहे हैं तनवीर जी। आमिर बोलिए आप। देखिए बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, पहले आपको एक बड़ी मजेदार चीज है जो मतलब आप ये समझिए कि शायद इस समय अगर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ सुन रहे होंगे तो जरूर इसका संज्ञान लेंगे। 10 रुपए का बिस्कुट आता है भैया, 10 रुपए के बिस्कुट लेने के लिए अगर कोई बाइक से या कार से उतर जाए तो उससे पार्किंग कितना वसूला जाता है। अब यहाँ के लोगों से सुनिए, मैं नहीं बता रहा हूं, यहाँ के लोगों से सुनिए। अगर कोई आपकी दुकान में 10 रुपए का बिस्किट लेने आता है तो उसको कितना रुपया अलग पार्किंग के देने होते हैं उन्हें जबरन, अगर नहीं देते तो ये बदतमीजी करते हैं उनके साथ। और हमारी दुकान है सामने, दोनों दुकान देखेंगे आप, मेरी दुकानें हैं वो, ये जबरन हमसे ही पार्किंग वसूलते हैं। आपसे वसूलते हैं मतलब 10 रुपए पे आपने कितने रुपए कमाए? हमने कुछ नहीं, 1 रुपया कमाया। 1 रुपया कमाया हुआ, 50 पैसे या 25 पैसे कमाए, बस। आपको या तो वो आपको पैसा देना पड़ेगा या तो उसको पैसा देना पड़ेगा। जब यहाँ पे माफिया नहीं चल रही है इनकी बिल्कुल। अच्छा, तो महीने में कितना पैसा देना पड़ता है? 600 रुपए, 500 रुपए, कुछ भी मांग लेते हैं तो मुंह खोल के मांग लेते हैं। अगर इनसे थोड़ा ना बोला जाए तो जबरदस्ती करते हैं पैसों के लिए। कम से कम आपकी दुकान के सामने आपके पास तो कम से कम एक पार्किंग की जगह होनी चाहिए ना, है वो देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है पैसा इनको, नहीं तो बदतमीजी को भी पैसा देना पड़ता है। अपने को नहीं, आपको भी हाँ देना पड़ता है सर। आप क्या करते हैं? मैं सर कभी कभी यहीं पे रहता हूँ पास में, लेकिन कभी कभी यहाँ पे मार्केट में कुछ सामान परचेज करने के लिए आ जाता हूँ तो देना। कितना रुपए पार्किंग देते? 20 रुपए लेता है पार्किंग के। पार्किंग गाड़ी का 4 व्हीलर का है 2 व्हीलर का? 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर का। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि कोई 10 रुपए का बिस्किट भी लेने आ रहा है, 2 मिनट के लिए रुक रहा है या एटीएम से पैसा निकाल रहा है तो उसको 30 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये हालत हो चुकी है, जाहिर तौर पर यह हालत हो चुकी है। तनवीर जफर अली जी लगातार जुड़े हुए हैं। जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, सवाल भी अनिल आपका रह गया था जफर साहब से, कुछ कहना चाह रहे हैं जफर साहब, बोलिए आप। मुझे कुछ कहना है जी। देखिए, मैं काफ़ी देर से ही सुन रहा हूँ पार्किंग की ये समस्या। नंबर 1 तो
देखिए सब कुछ जो है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और पुलिस और प्रशासन उनका काम नहीं है, कुछ पब्लिक का भी काम है। हम लोगों को भी नियम पालन करने का एक वो होना चाहिए एहसास कि हम भी एक नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं। सर बिल्कुल नियम का पालन करेंगे, लुटते रहेंगे इन ठेकेदारों से, इन पॉलिसियों को झेलते रहेंगे, बिल्कुल नियम का पालन करेंगे। आमिर के कैमरे पे ऑन एयर ठेकेदार बता रहा है कि मैं 1700 रुपए देता हूं, सबलेट करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं है। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बिड लगा के ये पार्किंग ली सर, उसको अधिकार नहीं सबलेट करने का। नहीं सर, मैं कह रहा हूं अधिकारियों का रुख यही है, अभी भी आपका रुख यही है सर। क्या इन ठेकेदारों से लुटते रहे, पॉलिसी पे सवाल ना उठाए? ये जिम्मेदारी है मेरी, ये जिम्मेदारी नागरिक की है सर। सर आप जफर अली साहब कैसी बात कर रहे हैं आप सर? अरे 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 भाई आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, 1 मिनट तो दीजिए मुझे। आप ठीक कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है, ये जो हो रहा है वसूली इस तरह से हो रही है, इलीगल हो रही है, ये बिल्कुल देखना प्राधिकरण का काम है, क्योंकि उन्होंने ही ठेका दिया है, उनको सख्त कार्रवाई करना चाहिए उनके ऊपर। सर नागरिक की जिम्मेदारी है कि पॉलिसी पे आप तो बोले नहीं दे रहे हैं मुझे, आप बोले नहीं दे रहे हैं सर। पॉलिसी पे सवाल उठाना नागरिक की जिम्मेदारी है। जफर जी, अरे भाई सवाल तो उठाइए, भाई बात तो सुन लीजिए दूसरे की भी। हमने सवाल सुन ली हमने बहुत। जफर जी हमने सवाल उठाया, सीईओ आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, सांसद आते हैं आश्वासन मिल जाता है, विधायक आते हैं आश्वासन मिल जाता है, कई मंत्री आए आश्वासन मिल गया, हुआ क्या? और आप कह रहे हैं कि जनता जिम्मेदारी निभाए। जिनको जिम्मेदारी मिली है वो कब निभाएंगे? अच्छा मेरी बात कंप्लीट। मैंने जनता की भी जिम्मेदारी वर्ड यूज किया है, जनता की जिम्मेदारी नहीं है। प्राधिकरण का अपना काम है, उन्हें बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की जो गलत बात और धांधली हो रही है उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात ये, जो अभी मुझसे सामने एक दुकानदार बोल रहे थे कि हमसे भी साहब लेता है, ये पैसे लेते हैं पार्किंग वाले, तो ये ज़मीन प्राधिकरण ने अलॉट करी है, इनका एक प्राधिकरण के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्राधिकरण को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि हमें आपसे दुकानदारों के सामने पार्किंग से पैसा लेना है या नहीं लेना है। कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिसकी जो मर्जी आए ले ले। टकसाल है, रोड नहीं, ये अथॉरिटी के लिए टकसाल हो गया है, जहां मन होता है घेरा बनाए पार्किंग अली साहब हमारा भी यही कहना है कि दुकानदारों से, इंडस्ट्री से ठेकेदार क्यों बात करें सर? अथॉरिटी बात कर लेना डायरेक्ट सर, ये बीच में ठेकेदार क्यों चाहिए सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अथॉरिटी का काम है, अथॉरिटी का काम है ये। और दूसरी बात, जो ऐसे अनऑथराइज गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, देखिए टो अवे जोन्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए किरण बेदी को क्रेन बेदी उस टाइम में क्यों कहते थे, उसने क्रेन से इतनी गाड़ियां उठवा दी थी कि लोगों में तहलका मच गया था, कोई गाड़ी अनऑथराइज खड़ी करता नहीं था। बात उसकी नहीं है। अगर वही क्रेन अगर शाम को घूम जाया करे 1.5 घंटा, आप देखिए कितना फर्क पड़ अथॉरिटी को पार्किंग मिली है उसमें तो हस्तक्षेप करेंगे नहीं। आप इसको भी समझिए ना, एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप कैसे? नोएडा अथॉरिटी कहेगा कि भाई हमारे कामों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये भी तो समझिए। मैं पार्किंग की बात नहीं कर रहा हूं श्रीमान जी, मैं सड़क की बात कर रहा हूं। जो सड़क पे छोड़ देते हैं, सब्जी लेना है, फल लेना है, तो सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं सर। उस पर भी बात कर रहा हूं, उस पर भी जरूर एक शो करेंगे सर, लेकिन आज का शो सर जो है ना वो पॉलिसी पर है सर। ये पॉलिसी ऐसी, जो पॉलिसी हमारी सुविधा के लिए अब वो दर्द बन गई है, वो नासूर बनती जा रही है। पॉलिसी मिली क्या? अभी तक सर सवालों के जवाब नहीं मिले, न्यूज नेशन के सवालों के जवाब जो आरटीआई में पूछे गए सर, जो ठेकेदारों के नाम नहीं पता चले। और सर हमारा सुझाव ये है, अगर कोई इंडस्ट्री से अगर बात करना चाहे तो ठेकेदार क्यों बात करे, अथॉरिटी बात करे। नहीं, वहां कोई नंबर भी नहीं है, कल को विवाद हो जाए तो हम अथॉरिटी से शिकायत करें। आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से सबसे बेहतर तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है। आमिर बोलिए आप। और साहब कह रहे हैं ना, देखिए आपने रूल बनाए हैं पब्लिक के लिए, आपने रूल बनाए थे पब्लिक के लिए, और पब्लिक उसका पालन करे या ना करे उसका जिम्मेदारी प्रशासन लेता है और उसका चालान भी करता है। अगर गाड़ी गलत जगह पे खड़ी होगी तो उसका चालान होगा। आपको लगता है कि नोएडा में ट्रैफिक पुलिस किसी को छोड़ती होगी? अगर गलत जगह पे गाड़ी खड़ी उसका चालान हो जाता है आज की डेट में, आपको बता दूं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने क्या नहीं किया, मैं आपको बताता हूं। कैमरा निकालिए जरा, मैं आपको बताता हूं क्या नहीं किया। अब आपको बताता हूं क्या नहीं किया अथॉरिटी ने। अथॉरिटी को जो करना चाहिए था पहले तो ये कि नक्शा, एक जो आपके पास एक नक्शा होता है जिसमें आपने बाकायदा ये कहा है कि ये पार्किंग प्लेस है, ये पब्लिक कैसे जानेगी? आपके किसी भी बोर्ड पर कोई नक्शा है? कितने स्क्वायर मीटर का एरिया आपने अलॉट किया है वो कहीं दिया हुआ है? मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूं। बोर्ड देखिए, बोर्ड कहां लगा है आपका? बोर्ड कहां लगा हुआ है आपका?
वहां पर कोई नक्शा नहीं है सर, कोई नक्शा नहीं है कि ये जगह अथॉरिटी की है। नहीं, ये जगह आमिर जफर जी ने माना ना या नहीं कि ये अथॉरिटी की जमीन है। पब्लिक जानना चाहती है। अथॉरिटी की जमीन है, तरीका ऐसा ही रहेगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि इस पार्किंग प्लेस में कौन ठेकेदार है, किसकी जिम्मेदारी है, वो आप छोड़ देते हैं पब्लिक से निपटने के लिए वो लोग जो कि यहां पे काम कर रहे हैं 7-8 हजार रुपए, 10,000 रुपए महीने में, और उनको भी आप एक टारगेट दे देते हैं कि इतना रुपए आमिर, मैं समझ सकता हूं, जब आप ग्राउंड पर है, चीजें आप देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। सड़क पे खड़ा करने लगता है। अमित, सवाल घूम फिर कर वही हम लोग आ जा रहे हैं, ना जिम्मेदारी तय हो रही है, केवल आश्वासन से काम चला रहे हैं, कार्रवाई हो नहीं रही है, और इन सब के बीच मौज में है वो ठेकेदार जो अपने काम को आगे बढ़ा देते हैं, और फिर क्या हो रहा है वो सब पूरा प्रदेश देख रहा है। राहुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्राधिकरण ने ठेका दिया, जगह चिन्हित कर दी गई, लेकिन उसकी निगरानी क्यों नहीं की जा रही है? उस निगरानी करने वाले जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सुपरवाइजर और जई लेवल के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है उनका मोबाइल नंबर जो इन साइन बोर्ड पर लगाया गया है, जहाँ रेट लिस्ट है, वो मोबाइल नंबर नहीं लगाया गया, लैंडलाइन नंबर लगाया गया है। तो उसी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम के समय 7 बजे 8 बजे अगर किसी व्यक्ति को पार्किंग के किसी भी ठेकेदार की या कर्मचारी की शिकायत करनी हो तो वो लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करेगा, और वो ऑफिस का टाइम होता नहीं है। तो ऐसे में अगले दिन सुबह 10 और 11 बजने का आदमी इंतजार करेगा। तो किस तरीके से चीज़ों को गुमराह किया जा रहा है, किस तरीके से आम पब्लिक को पिसने के लिए छोड़ा जा रहा है, इसी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ जितने भी सर्कल के अंदर ये ठेके दिए गए हैं, सभी जगहों पर जेई के नंबर दिए गए, एक औपचारिकता पूरी की गई। ज़्यादातर बोर्ड के ऊपर क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर इतने से इतने तक पार्किंग लगा सकते हैं वो नहीं लिखा गया है। तो इस तरीके से गुमराह किया गया है। फिलहाल आश्वासन ही मिला है तमाम जगहों पर, आज वही आश्वासन ही मिल रहा है पहले दिन से लेकर आज तक। अमित, लटकाना, भटकाना, अटकाना, ये हमें लग रहा है कि कल्चर बन चुका है। जफर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज क्या स्थिति रही पूरे प्रदेश ने देखा। सवाल यह है कि आश्वासन ही मिलता रहेगा या फिर ऐसे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ठेकेदार हैं, उन पर भी नकेल कसी जाएगी। ऑपरेशन पार्किंग लगातार जारी है।